नमस्कार। मैं आपका अपना साधक सौरभ गर्ग आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या सजेस्टमेंट होना चाहिए। आपको लगता है, जो भी आपको लगता है आप बताइए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी प्रकार से आप योग से जुड़े जानकारी आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल व्हाट्सएप पे हमारे एक भ्राताश्री ने हमें कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, मतलब योग की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि के अनुसार है। आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध है, इसका जो अर्थ है अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब सवाल आता है, भाई चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध मैंने हटाना। अब जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, तो हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम चित्त को समझते हैं। चित्त है क्या। चित्त को ये समझाने का मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। ये जितनी मेरी साधना है और जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार मैं चित्त इसे समझाने का प्रयास करूँगा। अब तो हम समझने की कोशिश करें। हमारे द्वारा जो भी किया जाता है ये सब हमारे से चित्त करवाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का कार्य भी चित्त करवा रहा है। मैं सुन रहा हूँ, ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 11वें मन को माना जाता है। ये सब ये जो भी होता है ये सब चित्त के द्वारा होता है। पर अगर सब चीज़ चित्त के द्वारा होता है फिर आत्मा प्रश्न ही आता है कि आत्मा क्या है। इन्हें दोनों को अलग अलग करके समझाना आसान नहीं होगा। दोनों को एक साथ ही समझने का प्रयास करते हैं। अगर अलग अलग करके करेंगे तो समझा पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को साथ में। आत्मा और चित्त है अलग, पर दोनों का कार्य काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आत्मा शरीर की चेतना है, अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर में चेतना नहीं होगी। और चित्त उस चेतन शरीर द्वारा संपादित जो कार्य होते हैं वो चित्त के द्वारा होते हैं। जैसे मैंने एक सेब लिया, सेब को काटा, मुझे पता चला कि हाँ भाई मैंने खाया। ये पूरी घटनाक्रम जाके कहाँ स्टोर हो जाए, चित्त पे हो जाएगा। अगली बार जब भी मुझे दिखाई देगा मैं कह दूँगा हाँ भाई ये फल है, ये सेब है। ये सब चित्त के द्वारा ही होता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है। अगर मोबाइल हमारे पास है पर अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार ही है चित्त। जब तक चित्त और आत्मा दोनों के बिना ही मुश्किल होता है। दोनों साथ में ही मिलके काम करते हैं तभी होता है। अब समझते हैं वृत्ति क्या है। अब चित्त तो हमने समझने का प्रयास करा। वृत्ति हम 3 गुण होते हैं, आपने सुना होगा, तमगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन तीनों से ही वृत्ति आते हैं। जैसे अविद्या, पंचक्लेश के बारे में सुना हुआ है। अविद्या से ही सारे पंचक्लेश होते हैं। जैसे असत्य चीज़ को सत्य मान लेना। तो इसी प्रकार जितनी भी तमोगुण से, रजोगुण से और सतोगुण से जितनी भी वृत्तियां हैं, इन सबका जो निरोध करेंगे, जब वृत्ति हटा देते हैं, पहले सतोगुण से तमोगुण की वृत्ति हटाते हैं, रजोगुण की तो वृत्ति हटाते हैं, और बाद में सतोगुण की भी वृत्ति जब हटा देंगे, जब हमारा मन निर्विचार रहेगा, बिल्कुल भगवान में लग जाएगा, कोई किसी प्रकार का विचारधारा नहीं होगा, तो वो वृत्ति हीन हो जाएगा। उसका ही निरोध करना योग होता है। जब ये स्थिति आ जाएगी तो वो कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है और उसे ही इस समाधि में पहुँचता है। वो समाधि की अवस्था में पहुँच जाता है। उसके बाद आपका जो योग का मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता निकल जाता है। ये मैंने अपने शब्दों में प्रयास करा। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा ये प्रयास कैसा था। और आप हमारे फेसबुक में भी, हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे कहीं पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक है साधक सौरभ जी, और हमारा जो फेसबुक है हिंदी में लिखा हुआ है साधक सौरभ गर्ग जी, और हमारा पेज भी इसी नाम से है। पेज में हमारा साधक सौरभ गर्ग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। आप हमारे से कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।